गण गणपते नमः। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, परम करुणामय प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की दिव्य महिमा अनादि काल से समस्त लोकों में विख्यात है। बुधवार का व्रत ये पवित्र दिन, जिस पर भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने के लिए भगवान गणेश जी का उपवास रखते हैं, हरी दुर्वा चढ़ाते हैं, मोदक अर्पित करते हैं और जीवन के हर छोटे बड़े कार्य में मंगल की कामना करते हैं। कहा गया है कि बुधवार का व्रत करे जो कोई, गणपति कृपा सदा उस पर होई। इसी व्रत की असाधारण महिमा को समझाने के लिए ये विस्तृत कथा कही जाती है, जो एक भक्त परिवार, उनके संघर्ष, उनकी भक्ति और गणेश जी के दिव्य चमत्कारों पर आधारित है। बहुत समय पहले हरियाणा और राजस्थान की सीमा के पास एक अत्यंत शांत गांव था गंगापुर। गंगापुर छोटा था, पर वहाँ का वातावरण इतना पवित्र था कि सुबह सुबह जैसे हवा भी मंत्र उच्चारण करती हुई बहती हो। घर घर में तुलसी चौरा, हर द्वार पर सफेद चूने की अल्पना और हर परिवार में भगवान गणेश का स्थायी स्थान। गांव के बीचों बीच बहती थी छोटी सी सरस्वती नदी की उपधारा, जो वर्षा ऋतु में प्रफुल्ल होकर बहती और ग्रीष्म ऋतु में चुपचाप कल कल की ध्वनि करती। इसी गांव में रहता था एक परिवार, धीरज, एक सरल, दयालु, ईमानदार किंतु निर्धन युवक। उसकी पत्नी गौरी अत्यंत शांत, धार्मिक, सुंदर और माता पिता जैसी सेवा करने वाली, और उसकी वृद्ध माता पार्वती, जो वर्षों से भगवान गणेश की निष्ठावान भक्त थी। परिवार छोटा था, किंतु गरीबी का बोझ बहुत गहरा था। कई दिनों तक पूरा भोजन भी प्राप्त नहीं होता था। फिर भी परिवार की नींव थी पूरी श्रद्धा से बुधवार का व्रत। धीरज का व्यवसाय बहुत सीमित था। वे गांव में छोटे मोटे काम किया करता, कभी किसी का खेत जोत देता, कभी बैलों को पानी पिला देता, कभी गांव के मेले में पगड़ी बांधने का काम कर लेता। आय इतनी के मुश्किल से चूल्हा जलता। गौरी अक्सर अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ लेती, पर वे कभी शिकायत नहीं करती। धीरज की माँ पार्वती कहती, बेटा, दुख सुख तो जीवन का नियम है, पर याद रखो, जब तक गणपति बप्पा हमारे घर की चौखट पर विराजमान है, तब तक कोई चिंता नहीं। बुधवार का व्रत हमें संभाल कर रखेगा। गरीबी तो थी ही, पर सबसे बड़ी चिंता थी पार्वती माँ की बीमारी। उन्हें कई वर्षों से घुटनों में भयानक दर्द था, चलना भी मुश्किल हो चुका था। गांव के वैद्य ने दवा दी थी, पर बीमारी बढ़ते ही जा रही थी। धीरज सोचता, काश मुझे थोड़ा सा धन मिल जाए तो मैं माँ का ठीक से इलाज करवा पाऊं, पर धन कहाँ से आता। इसी तनाव और चिंता के बीच एक सुबह बुधवार आया। गंगापुर में बुधवार की सुबह विशेष होती थी। गांव के हर घर में दुर्वा की गांठ तोड़ी जाती, मोदक और लड्डू बनाए जाते, दीपक प्रज्वलित होते और हर घर में गूंजता, सुमुखी प्रभु विनायक जी, मंगल मूर्ति गणेश। गौरी ने मिट्टी के छोटे से दीपक में घी डाला, पलाश फूलों से घर सजाया और छोटी सी थाली में नारियल, गुड़ और दुर्वा रख दी। गरीबी थी, पर दिल भरपूर था। धीरज भी सुबह सुबह नदी से पानी लाया, आंगन में छिड़का और भगवान गणेश का लघु स्नान कराया। फिर तीनों आसनी पर बैठकर गणेश जी के समक्ष आरती गाने लगे। उस दिन घर में असाधारण शांति थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति घर की रक्षा कर रही हो। पार्वती ने कहा, बेटा, आज के व्रत में बहुत महत्व है। कहते हैं, जो बुधवार के दिन सच्चे मन से गणेश जी का नाम ले, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। धीरज ने माँ के हाथ दबाए। माँ, मैं आज पूरा दिन व्रत करूंगा। बस गणेश जी से एक ही प्रार्थना है, आपकी सेहत ठीक हो जाए। पार्वती मुस्कुराई, बेटा, जब समय आएगा गणेश जी स्वयं रास्ता दिखाएंगे। उसी दिन दोपहर गांव के चौपाल पर ढोलक बजने की आवाज आई। ढोलकिया चिल्ला रहा था, पास के नगर में राजा द्वारा आयोजित महान गणेश उत्सव का आरंभ हुआ है। राजा ने घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति दूर दूर से गणेश मंडप में आकर भगवान गणेश के समक्ष अपनी कला प्रस्तुत करेगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। भीड़ में हलचल मच गई। कला? कौन सी कला? किसी ने पूछा। घोषक ने कहा, जो जिसे आता है, गायन, नृत्य, भजन, चित्रकला, पगड़ी बांधना, मूर्ति बनाना, कुछ भी। राजा स्वयं गणेश जी के परम भक्त हैं। वे चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी कला से गणेश जी की सेवा करे।
ये सुनकर गौरी ने धीरज की ओर देखा। धीरज के मन में हलचल उठी, क्योंकि वे गांव में सबसे अच्छी पगड़ी बांधता था। त्योहारों में, विवाहों में, मेलों में सब उसकी पगड़ी की कला को सराहते थे। गौरी ने धीरे से कहा, सुनिए, आप क्यों ना जाएं? आपकी पगड़ी बांधने की कला बहुत अच्छी है। अगर भगवान गणेश जी की कृपा हुई तो शायद पुरस्कार मिल जाए। धीरज सोच में पड़ गया, लेकिन गौरी, मैं गरीब आदमी हूँ, राज दरबार में जाने की हिम्मत कहाँ, और रास्ते का खर्चा। गौरी ने दृढ़ स्वर में कहा, जब गणेश जी बुला रहे हैं तो रास्ता खुद बन जाएगा। आपका आज का बुधवार का व्रत सफल हो, इसके लिए ये अवसर शायद वही भेज रहे हो। पार्वती माँ के चेहरे पर भी चमक आ गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जा बेटा जा, गणेश जी तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे, तेरी कला वही संवारेंगे, और याद रखना, विनम्रता ही सबसे बड़ी पूंजी है। धीरज ने थोड़ी सी रोटी और गुड़ पोटली में बांधी। गौरी ने उसकी पगड़ी बनाने की छोटी थैली बांधी, जिसमें था रंग बिरंगे कपड़े, पतली मोटी पगड़ी पट्टियां, लकड़ी की सुई और एक छोटा सा गणेश जी का तांबे का पदक। गौरी ने पदक उसकी जेब में रखते हुए कहा, गणेश जी आपके साथ रहेंगे। धीरज नम आंखों से बोला, अगर मेरे काम से गणेश जी प्रसन्न हो गए तो मैं सबसे पहले आपकी और माँ की सेवा करूंगा। अचानक पार्वती माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, गणेश जी की कृपा हुई तो तेरे जीवन में इतनी रोशनी भर जाएगी कि ये अंधेरा कहीं खो जाएगा। धीरज घर से निकला ही था कि गली के मुख पर खड़ा हुआ एक बूढ़ा साधु बोला, बेटा, क्या तू गणेश जी के दरबार जा रहा है? धीरज चौंक गया, हाँ बाबा, पर आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराए और कहने लगा, गणपति बप्पा तो सब जानते हैं ना बेटा, वे अपने भक्तों को बुलाते भी हैं और उनके मार्ग की रक्षा भी करते हैं। फिर उसने धीरज को एक हरी दुर्वा की लंबी गांठ देकर कहा, इसे अपने साथ रखना, जहां भी इसे चढ़ाएगा रास्ते की सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। धीरज ने श्रद्धा से प्रणाम किया, लेकिन जब वे कुछ कदम आगे बढ़ा तो पीछे मुड़कर देखा तो साधु वहां नहीं था, जैसे हवा में विलीन हो गया हो। धीरज समझ गया ये कोई साधारण साधु नहीं था। धीरज चलता रहा, पहाड़ियां आई, घना जंगल भी आया, पर उसे कोई डर न लगा। जंगल के बीच अचानक उसे एक व्यापारी मिला, जिसकी बैलगाड़ी की धुरी टूट गई थी। व्यापारी परेशान था। धीरज ने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूँ, अगर भगवान चाहेंगे तो ठीक हो जाएगी। उसने लकड़ी का सहारा लगाया, कुछ घास रस्सी से बांधी और पहिया फिर चल पड़ा। व्यापारी खुश होकर बोला, तुमने मेरी जान बचा ली, कहाँ जा रही हो? राजनगर, गणेश महोत्सव में। व्यापारी ने कहा, सड़क लंबी है, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं यहीं से राजनगर जा रहा हूँ। धीरज चकित हुआ। वे मन ही मन बोला, गणेश जी, ये आपकी ही कृपा है। जब धीरज राजरकन पहुंचा तो दृश्य देख उसकी आंखें स्तब्ध रह गई। पूरा नगर मोर पंखी सजावट से चमक रहा था। सड़कों पर केसर और गुलाब जल का छिड़काव, हर द्वार पर दीपक, हर घर में उत्सव, और मुख्य चौक में एक विशाल 50 फुट ऊंची गणेश प्रतिमा, केसरिया वस्त्र, लाल झंडा, मोदकों का पर्वत, दुर्वा की हरी हरी माला से सजी, जगह जगह पंडाल, जहां कलाकार अपनी कला दिखा रहे थे। कहीं भजन, कहीं नृत्य, कहीं मूर्ति, कहीं पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता। धीरज की धड़कन तेज हो गई। क्या मैं इतना बड़ा पुरस्कार जीत पाऊंगा? उसने सोचा। पर फिर उसने जेब में रखा तांबे का गणेश पदक छुआ और मन शांत हो गया। घोषक ने घोषणा की, जो भी गणेश जी के सम्मान में सबसे सुंदर पगड़ी बांध सकेगा उसे राजा स्वयं सम्मानित करेंगे। धीरज ने अपना क्रम लिया। उसके सामने आए एक अमीर व्यापारी, एक राज दरबार का सैनिक और एक साधु। सभी को पगड़ियां बांधनी थी। धीरज ने पहला कपड़ा उठाया, हरे रंग का, जो गणेश जी की दुर्वा का प्रतीक माना जाता है। उसने व्यापारी की पगड़ी बांधी, इतनी सुंदर, इतनी सटीक, इतनी मनमोहक कि भीड़ तालियों से गूंज उठी। फिर सैनिक की पगड़ी, इस बार उसने उसमें लाल किनारी लगा दी, जो शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। और अंत में साधु की पगड़ी, सफेद रंग की, जो त्याग और शांति का प्रतीक है। साधु की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये पगड़ी नहीं, आशीर्वाद है। भीड़ चिल्ला उठी, धीरज जिंदाबाद, गणेश भक्त धीरज की जय। राजा स्वयं मंच पर आए। उन्होंने सभी पगड़ियां देखी, लेकिन धीरज की कला देखकर स्तब्ध रह गए। राजा ने कहा, ऐसी कला केवल भाग्य या परिश्रम से नहीं आती, इसके पीछे भगवान गणेश की विशेष कृपा है। पुरस्कार का अधिकारी यही युवक है। भीड़ ने जयकारा लगाया।
राजा ने धीरज को सोने का सिक्का, एक सुंदर अंगवस्त्र और एक पौराणिक ग्रंथ भेंट किया। और तभी अचानक तूफान जैसा तेज प्रकाश उठा। गणेश जी की प्रतिमा से दिव्य आभा निकली। भीड़ घबरा गई, पर धीरज शांत खड़ा था। प्रकाश धीरज पर पड़ा और गणेश जी की मंद मुस्कान दिखाई दी। एक आवाज गूंजी, बेटा, तूने भक्ति, विनम्रता और सेवा का मार्ग चुना है। तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। भीड़ विस्मित हो उठी। राजा ने धीरज को गले लगाया। तुम अब मेरे अतिथि हो। कल सुबह मैं तुम्हें और सम्मान दूंगा। धीरज की आंखें नम थी। उसने मन में कहा, गणेश बप्पा, मेरी माँ की बीमारी, बस यही चिंता है। प्रकाश मंद हुआ और गणेश प्रतिमा फिर सामान्य हो गई, पर उस दिव्य दृष्टि ने पूरे नगर को क्षण भर में पवित्र बना दिया। प्रतियोगिता के बाद धीरज को राजमहल में रुकने का निमंत्रण मिला। राजमहल की विशाल दीवारें, सोने की झालरें, चंदन की सुगंध और संगमरमर की चमक, धीरज ने ये सब कभी सपने में भी नहीं देखा था। सैनिकों ने उसे एक सुंदर अतिथि कक्ष में पहुंचाया। कमरे में साफ बिछौना, केसर मिश्री का शरबत और रात्रि भोजन में गणेश प्रसाद का मोदक रखा था। धीरज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी, मैं तो एक गरीब मजदूर का बेटा हूँ। आपकी कृपा ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। उस रात धीरज को नींद नहीं आई। ये बार बार अपनी माँ को याद करता, गौरी को याद करता और सोचता, मैं कल ही लौट जाऊंगा। यहाँ रहना मेरे बस की बात नहीं। माँ मेरी राह देख रही होगी। पर गणेश जी की योजना तो किसी और ही दिशा में थी। सुबह सुबह सैनिक धीरज के कक्ष में आए और कहने लगे, युवक, महाराज ने आपको प्रातः सभा में बुलाया है। धीरज घबरा गया, पर उसने तांबे के गणेश पदक को छुआ। दिल शांत हो गया। दरबार में प्रवेश करते ही राजा विशाल सिंहासन पर विराजमान थे। वेदों के आचार्य मंत्र उच्चारण कर रहे थे और बड़ी बड़ी कलाकृतियां प्रदर्शित थी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, धीरज, तुमने कल जो कला दिखाई वे केवल हाथों का कौशल नहीं था, बल्कि उसमें गणेश जी की कृपा झलक रही थी। मैंने तुमसे मिलने के लिए प्रातः सभा रखवाई है। धीरज हाथ जोड़कर खड़ा रहा। राजा ने कहा, तुम कहाँ से आए हो? महाराज, मैं गंगापुर गांव का रहने वाला हूँ। गरीब हूँ, मेरी माँ बीमार है। मैं अपने परिवार का पालन करता हूँ। मेरी पत्नी और माँ दोनों बुधवार का व्रत रखती हैं। बस उनकी प्रेरणा से ही यहाँ आया हूँ। राजा ने गहरी नजर से उसे देखा। सादा जीवन पर मन स्वच्छ, ऐसे ही लोगों को गणेश जी पसंद करते हैं। सभी दरबारी एक दूसरे को देखकर फुसफुसाने लगे। कुछ प्रसन्न थे, पर कुछ की आंखों में ईर्ष्या चमक उठी। राजा के पास एक मंत्री था, नाम था विभूति शरण। वे चतुर था, पर अत्यंत घमंडी था और गरीबों को तुच्छ समझने वाला। उसके मन में धीरज के लिए ईर्ष्या भर गई थी। उसने मन ही मन सोचा, ये एक गरीब गांव वाला राजा के इतने निकट, अगर इसका प्रभाव बढ़ा तो मेरी स्थिति कम हो जाएगी। विभूति शरण मुस्कुराते हुए राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, ये युवक गरीब है, अनपढ़ है और राजकाज की बातों को नहीं समझता। इसे इतना सम्मान देना शायद उचित ना हो। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मंत्री, सम्मान कला का होता है, धन का नहीं। विभूति शरण का चेहरा उतर गया। यहीं से धीरज की परीक्षाएं शुरू हो गई। दोपहर को राजा ने घोषणा की कि कल मेरी पुत्री वैदेही के जन्म उत्सव पर गणेश पूजा और बड़ा समारोह होगा। उसमें धीरज मेरी पुत्री को शुभ पगड़ी बांधेगा। पूरे दरबार में हलचल मच गई। मंत्री विभूति शरण के लिए ये किसी अपमान से कम नहीं था। यह बोला, महाराज, राजकुमारी को पगड़ी एक गांव वाला बांधेगा। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। गणेश जी ने इसे चुना है और मैं गणेश भक्त हूँ। उनकी इच्छा मेरे लिए सर्वोच्च है। धीरज स्तब्ध था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राजा की बेटी को वही पगड़ी बांधेगा। उस रात धीरज बेचैन था। वे कमरे में बैठे बैठे गणेश जी की मूर्ति को देखता रहा। हे बप्पा, मैं ये जिम्मेदारी कैसे निभाऊं? मैं तो एक साधारण आदमी हूँ। उसी समय कमरे की खिड़की से हल्की हवा चली और पगड़ी की पट्टी हिल उठी। धीरज ने देखा, दुर्वा की वह गांठ जो साधु ने उसे दी थी अचानक चमक उठी, जैसे गणेश जी संकेत दे रहे हों, डर मत, मैं साथ हूँ। धीरज की आंखों में आंसू आ गए। वे जमीन पर बैठ गया। दोनों हाथ जोड़कर कहा, जो भी होगा आपकी कृपा से होगा। अगले दिन पूरा राजमहल केसर चंदन से सजा था। राजकुमारी वैदेही सुंदर, सरल और तेजस्वी बालिका थी।
राजा और रानी ने गणेश जी का महापूजन करवाया। आरती, वेद मंत्र, पुष्प वर्षा, पर्यावरण पवित्रता से भर गया। और फिर वेद क्षण आया जब धीरज को मंच पर बुलाया गया। लाखों आंखें उस पर थी, कुछ शुभकामनाएं, कुछ आश्चर्य और कई ईर्ष्या से भरी निगाहें। धीरज ने हल्का सा प्रणाम किया और पगड़ी पट्टी उठाई। पहली पट्टी पीली, जो ज्ञान और शुभता का प्रतीक थी। दूसरी पट्टी लाल किनारी वाली, जो साहस और शक्ति का प्रतीक थी। तीसरी पट्टी हरी दुर्वा रंग की, जो गणेश जी की कृपा का प्रतीक थी। धीरज के हाथ बिल्कुल कांपे नहीं। वे इतनी शांत मुद्रा में पगड़ी बांध रहा था कि लोग मंत्र मुग्ध हो गए। तभी अचानक सिंहासन के ऊपर लगे दीपक का कांच टूटकर गिरने लगा। भय फैल गया, पर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उस कांच को हवा में थाम लिया हो। कांच जमीन पर नहीं गिरा। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। गणेश जी की कृपा है। राजा इस घटना को देख रह गए। वे समझ गए कि गणेश जी धीरज के साथ हैं। जब पगड़ी पूरी हुई तो राजकुमारी वैदेही आईने में देखकर हंस पड़ी। पिताजी, ये सबसे सुंदर पगड़ी है जो मैंने कभी पहनी है। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, धीरज, आज से तुम मेरे राजकाज का हिस्सा हो। राजा ने सभा में घोषणा की, मैं इस युवक को गणेश कृपा पात्र की उपाधि प्रदान करता हूँ। ये सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई, पर विभूति शरण के हृदय में ईर्ष्या का तूफान उठ खड़ा हुआ। वे मन ही मन बोला, देखते हैं कब तक टिकता है ये गंगापुर का गरीब। समारोह के बाद विभूति शरण ने अपने गुप्तचर बुलाए। धीरज का सफर यहीं खत्म होना चाहिए। ये राजा का विश्वास जीत लेगा तो मेरा महत्व कम हो जाएगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। उसने योजना बनाई कि धीरज की माँ और पत्नी को राजमहल पहुंचने से रोका जाए। उसे ये पता था कि राजा अगले दिन धीरज से मुलाकात के दौरान उसका परिवार देखने की इच्छा व्यक्त करेंगे। विभूति शरण ने जंगल के रास्ते में अपने लोगों को तैनात किया ताकि वे परिवार को आने ही न दे। लेकिन गणेश जी की योजना कोई रोक नहीं सकता था। उसी रात गंगापुर गांव में धीरज की माँ पार्वती गहरी नींद में थी। उन्हें एक अजीब सा स्वप्न आया। एक तेज प्रकाश फैला हुआ था। उस प्रकाश में गणेश जी स्वयं खड़े थे, मृदु मुस्कान, मोदक भरी हथेली और दुर्वा की माला पहने हुए। उन्हें पार्वती से कहा, माता, तुमने वर्षों बुधवार का व्रत किया, आज उसका फल देने का समय आ गया है। तुम्हारी बीमारी अब समाप्त होती है। पार्वती माँ घबरा गई और कहने लगी, पप्पा, क्या ये सच है? गणेश जी ने कहा, तुम्हारा बेटा धीरज मेरे आदेश का पालन कर रहा है। वे अपनी भक्ति से सब कठिनाइयां पार करेगा। तुम कल प्रातः राजमहल पहुंचोगी। जैसे ही गणेश जी ने अपना हाथ बढ़ाया, पार्वती माँ ने महसूस किया कि उनके घुटनों का दर्द गायब हो गया। वे तुरंत उठकर बैठ गई। सालों बाद बिना सहारे खड़ी हो गई। गौरी आश्चर्यचकित थी और कहने लगी, माँ, आप चल कैसे रही हैं? पार्वती माँ ने मुस्कुराया और कहा, बप्पा हमारे घर पधार चुके हैं। सुबह होते ही गौरी और पार्वती माँ राजमहल के लिए चल पड़ी। विभूति शरण के गुप्तचर जंगल के रास्ते में छिपे हुए थे। एक गुप्तचर ने कहा, जैसे वे पास आएंगे हम उन्हें रोक लेंगे। पर जैसे ही माँ बेटी उस रास्ते में पहुंची, अचानक घना कोहरा छा गया। इतना घना कि गुप्तचर एक दूसरे को भी देख न पाए। गौरी ने कहा, माँ, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। पार्वती ने कहा, चिंता मत कर बेटी, गणेश ही रास्ता दिखा रहे हैं। सचमुच कोहरे के बीच हल्की सुनहरी आभा चमकती उन दोनों को सही दिशा दिखाती रही। गुप्तचर घबरा गए और कहने लगे, ये कहाँ गायब हो गई? खोजते रह गए, पर माँ बेटी सुरक्षित रूप से राजनगर पहुंच गई। जब माँ और गौरी राजमहल पहुंची तो धीरज दौड़ कर आया। माँ, अब चल कैसे रही हैं? आपको तो तकलीफ? पार्वती माँ ने बेटे के हाथ पर हाथ रखा। आज बप्पा के आशीर्वाद से मेरी तकलीफ नहीं रही। धीरज रो पड़ा। उसके आंसू गौरी के आंसुओं से मिल गए। राजा ये दृश्य देख रहे थे। वे भावुक हो गए। धीरज, तुम्हारा परिवार देखकर मुझे गर्व है। तुम वास्तव में गणेश भक्त हो। विभूति शरण अब और क्रोधित हो गया। पहले योजना असफल, अब ये परिवार भी पहुंच गया। अब मैं इसे असफल करूंगा कैसे? उसने राजा को सुझाव दिया, महाराज, यदि ये युवक इतना योग्य है तो इसे एक बड़ी परीक्षा दी जाए। राजा ने पूछा, कैसी परीक्षा? तो मंत्री ने कहा,
राज्य के उत्तरी क्षेत्र में एक बहुमूल्य गणेश मूर्ति है। वहाँ डाकू लोगों का आतंक है। यदि धीरज उसे सुरक्षित लाकर यहाँ स्थापित कर दे तभी सिद्ध होगा कि इसमें सच्ची शक्ति है। राजा ने सोचा, फिर धीरज की ओर देखा। धीरज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि ये कार्य भगवान गणेश की सेवा है तो मैं अवश्य करूंगा। राजा प्रसन्न हुए, पर यह यात्रा धीरज के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। धीरज ने राजमहल के आंगन में माथा झुकाकर राजा से विदा ली और राजा ने कहा, धीरज, याद रखो, ये केवल एक मूर्ति लाने का कार्य नहीं, ये गणेश जी की पवित्र सेवा है। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। राजकुमारी वैदेही भी हाथ जोड़कर बोली, गणेश जी आपकी रक्षा करेंगे। गौरी और पार्वती माँ ने धीरज को तिलक लगाया। गौरी ने धीमे से कहा, मैं जानती हूँ आप अकेले नहीं जा रहे, गणेश जी भी साथ हैं। धीरज के हृदय में आशा और श्रद्धा की रोशनी भर गई। वे एक लकड़ी के बैलगाड़ी पर जंगल की दिशा में निकल पड़ा। जंगल का रास्ता दूर था, पेड़ों के बीच अंधेरा, पक्षियों की आवाजें और दूर से आती जंगली जानवरों की गर्जन। पर धीरज को कोई डर नहीं था। वे तांबे के गणेश पदक को बार बार छूता और कहता, बप्पा, रास्ता बस आपका है। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही धीरज ने देखा, एक साधु पेड़ के नीचे दीपक जलाकर बैठा था। साधु ने धीरज को देखा और मुस्कुराया, आ गया गणेश जी का सेवक। धीरज स्तब्ध, महाराज, आप मुझे जानते हैं। साधु ने कहा, तुम्हारे आने से पहले इस जंगल में शांति नहीं थी। डाकुओं का आतंक लोगों को सताता था, पर आज गणेश जी ने तुम्हें भेजा है सारे संकट खत्म करने। महाराज, मैं बस मूर्ति लाने आया हूँ। साधु हंस पड़े और कहने लगे, यही तो सबसे कठिन कार्य है पुत्र। ये मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं, वे गणेश जी की स्वयं प्रकट प्रतिमा है। उसकी रक्षा में सदैव दिव्य शक्तियां रहती हैं। फिर साधु ने धीरज को एक पवित्र लाल धागा दिया। इसे बांध लेना, जब संकट आएगा ये धागा तुम्हारा रक्षक बन जाएगा। धीरज ने धागा अपने हाथ पर बांधा। साधु अचानक तेज प्रकाश में बदल गया और गायब हो गया। धीरज समझ गया, ये कोई साधारण साधु नहीं था, ये स्वयं भगवान गणेश जी का दूत था। धीरज रात तक जंगल में चलता रहा। अचानक हवा रुक गई। जंगल सन्नाटा बन गया, जैसे पेड़ भी सांस रोके खड़े हों। फिर भयानक चीख। धीरज डर गया, परंतु तुरंत उसे साधु का मंत्र याद आया, जब भय लगे गणेश नाम जपो। धीरज ने आंखें बंद की और भगवान गणेश का नाम जपा, और तभी जंगल में एक मीठी घंटी की ध्वनि गूंजी। धीरज ने आंखें खोली। रास्ता साफ दिखने लगा, लेकिन सफर अभी और कठिन था। जैसे ही धीरज नाले के पास पहुंचा, अचानक पेड़ों के पीछे से 10 से भी अधिक डाकू निकल आए। उनका सरदार दाढ़ी वाला, बड़ी आंखों और लोहे की तलवार वाला था। अरे, ये कौन है? हमारे इलाके में कौन आया है? एक डाकू ने कहा। सरदार, राजमहल वाला लगता है, पकड़ो इसे। डाकू धीरज पर टूट पड़े। धीरज के पास हथियार नहीं थे, वे केवल गणेश जी का भक्त था। पर जैसे ही डाकुओं ने उसे बांधने की कोशिश की, लाल धागा तेजी से चमका। एक तेज प्रकाश फैला। डाकू पीछे गिर पड़े। ये क्या था? किसकी शक्ति थी? सरदार चिल्लाया, इसके हाथ में कोई जादू है। धीरज ने कहा, ये जादू नहीं, गणेश जी की कृपा है। डाकुओं ने धीरज को दूसरी बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार रास्ते में अचानक जंगली हाथियों का झुंड आ गया। पर हाथियों ने धीरज को कुछ नहीं कहा, वे बस डाकुओं के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। डाकू डरकर भागे। धीरज के पैरों में कंपन होने लगा। हे बप्पा, आपने मुझे बचा लिया। जब सब डाकू भागे, सरदार अकेला रह गया। वे घुटनों के बल गिर गया कि तुम कौन हो? कौन सी शक्ति है तुम्हारे साथ? उसने कहा। तो धीरज ने कहा, मेरे साथ कोई नहीं, बस गणेश जी हैं। सरदार रो पड़ा। गणेश जी? मैंने तो कभी उनकी पूजा भी नहीं की। फिर वे पूरी तरह टूट गया। मेरे बच्चों के पास खाना नहीं था, इसलिए मैं डाकू बन गया। क्या गणेश जी मुझे माफ करेंगे? धीरज आगे आया और कहने लगा, बप्पा की शरण में आने वाले को वे कभी नहीं ठुकराते। सरदार ने आंसू पोंछे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस पवित्र मूर्ति तक मैं तुम्हें सुरक्षित ले जाऊंगा। जंगल के बीच एक गहरी चट्टान थी। उस चट्टान के नीचे एक गुफा। सरदार ने कहा, मूर्ति इसी गुफा में है, पर अंदर दिव्य अग्नि का पहरा है। धीरज अंदर गया। गुफा में अंधेरा था, पर एक स्थान पर हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी, और वहां एक दिव्य गणेश मूर्ति हरी दुर्वा से ढकी हुई, लाल सिंदूर से चमकती हुई, जैसे बस अभी प्रकट हुई हो। धीरज जैसे सम्मोहित हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा,
बप्पा, मैं आपको लेने आया हूँ। अचानक मूर्ति से हल्की ध्वनि आई, धीरज। धीरज कांप गया। बप्पा, तुम्हारा मार्ग कठिन था, पर तुमने कभी हार नहीं मानी। अब यही मूर्ति तुम्हें सौंपता हूँ। जो भी बुधवार व्रत करेगा, उसका जीवन तुम्हारी तरह संकटों से मुक्त होगा। जैसे ही धीरज ने मूर्ति को स्पर्श किया, गुफा का पूरा वातावरण कंपित हो उठा, जैसे स्वयं धरती बोल उठी हो। गुफा की छत से धूल गिरने लगी। डाकू सरदार चिल्लाया, जल्दी बाहर निकलो। पर मूर्ति भारी थी, बहुत भारी। धीरज ने आंखें बंद की। बप्पा, कृपा कीजिए। और तभी मूर्ति हल्की हो गई, इतनी हल्की जैसे किसी बच्चे का खिलौना। धीरज ने मूर्ति उठाई और गुफा से बाहर आ गया। जैसे वे बाहर आया, गुफा हमेशा के लिए बंद हो गई। उधर राजमहल में मंत्री विभूति शरण को धीरज की सफलता की खबर मिली। वे पागल हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तो राजा उसे युवराज जैसा सम्मान देंगे। उसने अंतिम चाल खेली, राजमहल के द्वार पर हत्या करने की योजना। उसने अपने भरोसेमंद सैनिकों को कहा, जैसी वे मूर्ति लेकर महल आए, उसे मार दो और मूर्ति मुझे दे दो। सैनिकों ने सिर झुका दिया। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद धीरज राजमहल पहुंचा। राजा, रानी और राजकुमारी उसकी प्रतीक्षा में खड़े थे। लोगों की भीड़ जमा थी, मानो पूरा राज्य गणेश जी के आगमन का स्वागत कर रहा हो। पर जैसे ही धीरज द्वार के पास पहुंचा, मंत्री के सैनिकों ने तलवारें निकाल ली। यहीं खत्म कर दो इस गरीब को। सैनिक धीरज पर टूटने ही वाले थे कि अचानक एक लाल प्रकाश चमका, तेज हवा चली और जमीन से दुर्वा निकलने लगी। सारे द्वार पर मोदक की खुशबू फैल गई। राजा चिल्लाए, ये क्या हो रहा है? और तभी प्रकाश के बीच से गणेश जी स्वयं प्रकट हुए। उनका दिव्य रूप, 4 भुजाएं, मोदक की कटोरी, पाश, अंकुश और करुणा से भरी आंखें। सब लोग जमीन पर गिर पड़े। गणेश जी ने सैनिकों की ओर देखा। सैनिक कांपने लगे, तलवारें गिरा दी। फिर गणेश जी ने मंत्री विभूति शरण की ओर देखा, जो भक्तों को कष्ट देता है, वे कभी सुख नहीं पाता। मंत्री के पैरों के नीचे की मिट्टी टूटने लगी। वह चिल्लाया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की। गणेश जी ने कहा, अहंकार किसी का मित्र नहीं। मंत्री जमीन पर गिर पड़ा। उसका पद छीन लिया गया और उसे राजमहल से निष्कासित कर दिया गया। गणेश जी ने धीरज से कहा, पुत्र, तुमने कठिनाइयों के बावजूद धैर्य नहीं छोड़ा, इसलिए तुम धैर्य प्रिय कहलाओगे। राजा ने घोषणा की, आज से धीरज राजमहल का मुख्य पात्र होगा और राज्य के विकास का दायित्व संभालेगा। लोगों ने जयकार की, गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी ने कहा, जो कोई भी बुधवार का व्रत करेगा, दुर्वा, मोदक और हरि नाम से मेरा स्मरण करेगा, उसके जीवन से बाधाएं समाप्त होंगी, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और संकटों का नाश होगा। फिर गणेश जी एक प्रकाश में बदल गए और आकाश की ओर उठ गए। धीरज अपनी माँ और गौरी को गले लगाकर रो पड़ा। पार्वती ने कहा, देखा बेटा, बुधवार व्रत का फल मिला। गौरी ने कहा, बप्पा ने आपको ही नहीं, हम सबको नया जीवन दिया। राजा ने धीरज को एक सुंदर घर, भूमि और राजकाज का उच्च पद दिया। धीरज ने जीवन भर बुधवार का व्रत किया, उसे कभी कोई बाधा नहीं आई। राज्य में शांति, समृद्धि और गणेश भक्ति बढ़ती गई और धीरज की ये कथा पूरे राज्य में कही जाने लगी। जो बुधवार का व्रत रखता है, गणेश जी उसकी हर परीक्षा में रक्षा करते हैं। तो सब प्रेम से बोलो, गणपति भगवान की जय।